गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो आज का टॉपिक होगा वो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट मीन्स कि ईएमएफ ऑफ सेल। हम लोग पीछे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी दैट मीन्स कि एसओपी और एस, ठीक है। जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मीनिंग है बच्चे यानी ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए यहाँ बात आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन को, मोटिव दैट मीन्स कि मोशन के लिए, फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कि जो ईएमएफ होता है बच्चे, ईएमएफ इसको शॉर्टकट में ईएमएफ बोला जाता है। ईएमएफ इज बेसिकली the ability of a cell to push electron in an external सर्किट। देखो बच्चे ध्यान से, ईएमएफ क्या होती है? तो ईएमएफ जो है एक आपकी फोर्स होती है जो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। देखो बच्चे बात ये है ना कि जो आपकी ये सेल है, दैट मीन्स कि ये आपका लोड सर्किट है। यहाँ से एक हम लोग सर्किट बना देते हैं, ये आपकी सेल। और देखिए ये बैटरी के अंदर क्या होगी, एक आपका इंटरनल, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सर्किट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या होता है बच्चे, एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी हम लोग देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए सर्किट में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ दो चीज़ आता है, देखिए एक तो ईएमएफ, ठीक है, और दूसरा ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ का मतलब होता है क्या है बच्चे, देखिएगा दो चीज़, एक ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। दो चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक, और एक पॉइंट आता है आपका, कौन सा पॉइंट बच्चे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, सेल पोटेंशियल। दोनों चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए न्यूमेरिकली तो ये दोनों सेम है, लेकिन अगर इनको डिफाइन किया जाए तो ये दोनों टर्म अलग अलग भी हैं। देखिए पहली बात ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज नॉट इन अ केस, ध्यान से देखिएगा। या फिर इसी को हम लोग और करके ऐसे लिख सकते हैं बच्चे कि द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट is withdraw from cell। देखो बच्चे ध्यान से, इसमें आपका जो ईएमएफ होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कैथोड और एनोड। कब, जब आपकी कोई भी करंट सेल से न लिया जाए, ठीक है। और जो सेल पोटेंशियल होता है बच्चे ये पीडी है। क्या है, पीडी है, यानी दैट मीन्स की पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कैथोड एंड एनोड when the cell is working। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ दो चीज़ है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि जो आपका ईएमएफ होता है जब सेल वर्क नहीं करती है तब का वो पोटेंशियल डिफरेंस है कैथोड और एनोड के बीच में, लेकिन जब सेल वर्क करने लगती है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक ना।
यानी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे कि ईएमएफ ऑफ द सेल कह दिया जाए तो और सेल पोटेंशियल, तो ये न्यूमेरिकली तो दोनों सेम ही होंगे, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये कैथोड यानी डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, जबकि इसमें करंट सेल से न लिया जाए। यहाँ जो आपका सेल पोटेंशियल होता है, जब इसमें आपकी सेल जब वर्क करती है उस कंडीशन में आपका एनोड और कैथोड के बीच में क्या यानी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब एक बात और देखिएगा, न्यूमेरिकली अगर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, यानी अगर हम लोग न्यूमेरिकली देखें, न्यूमेरिकली देखा जाए तो बोथ जो होती हैं, बोथ आर टेकन टू बी सेम। ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकली तो ये दोनों चीज़ क्या होती हैं बच्चे, सेम ही होती हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो आपको मैं डिफरेंस लिखा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज विथड्रॉ फ्रॉम द सेल। यानी अब जब वर्क कर रही है तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए बच्चे, जब भी हम लोग सेल निकालते हैं, ठीक है, सेल निकाला यानी ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, जब हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि ई कैथोड, ठीक ना, माइनस एनोड। ठीक है बच्चे, ये देखिए जो ई कैथोड और ई एनोड है ये आपका दोनों ही सेम पोटेंशियल होगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल हो। ठीक ना, चाहे वो आपका ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो। ठीक है, अगर देखो बच्चे इसी पे आ जाए कि अगला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड आ जाए तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में आपको पता है कि एसटीपी कंडीशन, दैट मीन्स कि आपका टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन और जो प्रेशर होगा 1 बार होगा, और किसी भी जिस एक्वा सोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 1 मोलर होगी। ठीक ना, तो जहाँ आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ जाए तो जहाँ जहाँ आप लोग ई कैथोड लिखे हैं बस वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे ई नॉट, यानी हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये चीज़ ध्यान से रखिएगा। ठीक है, कंफर्म, यानी जब भी हम लोग बात करें स्टैंडर्ड की बच्चे तो स्टैंडर्ड में आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाता है। कंफर्म। अगला जो हम लोग का टॉपिक है कि जब भी हम लोग बात करते हैं बच्चे तो देखिएगा कि जो सेल होती है, जैसे अभी हम लोग डेनियल सेल की बात किए थे तो उसमें एक रिएक्शन आया था कि जिंक जो है, ठीक है, यानी Zn प्लस Cu एक्वश होता है। अब पता ही आपको कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कन्वर्ट कर जाता है किसमें, तो एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ देखिए ये जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया हुआ है। लॉस किया, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक ना, एज एग्जाम्पल बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पोटेंशियल। और यहाँ क्यों कहेंगे बच्चे, इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, एसओपी। हम वीडियोस लेक्चर में से ये बात किए हैं कि एसओपी क्या है और एसआरपी क्या है। ठीक है, यहाँ जो है कॉपर जो है यानी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें, यानी इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड कहने का मीनिंग है कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है बच्चे, क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो आपका 298 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर कितना होता है बच्चे, तो 1 बार होता है। ठीक, और इसकी कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चे, 1 मोलर होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर स्टैंडर्ड की हम लोग बात करें, जहाँ भी स्टैंडर्ड आ गया, चाहे ई नॉट आ गया, ठीक है, तो वहाँ हम लोग एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि इसकी स्टैंडर्ड में आज का टेम्परेचर, प्रेशर और इसकी कंसंट्रेशन सब फिक्स होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चे कि जितने भी ईएमएफ, चाहे किसी भी सेल का अगर हमें ईएमएफ निकालना होगा तो सबसे पहले एक हम लोग डिफाइन करेंगे
यानी पढ़ेंगे कि हम लोग किससे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वह सी होगा। सी का मीनिंग है, देखो बच्चे, अब हम लोग चल रहे हैं सी का। सी दैट मीन्स कि सी SHE सी दैट मीन्स कि ये कुछ सी जानते ही हैं। सी का मीनिंग है बच्चे स्टैंडर्ड से, किससे है? स्टैंडर्ड से। और एच का मीनिंग है हाइड्रोजन से, किससे मतलब है? हाइड्रोजन से। ई फॉर इलेक्ट्रोड। तो हम लोग एक जो हम लोग का टॉपिक होगा बच्चे वह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सी के ही हेल्प से हम लोग अदर्स भी सेल का यानी अदर्स भी मेटल्स की जो हम लोग इलेक्ट्रोड बनाएंगे उसका ईएमएफ काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इतनी बात कंफर्म है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिफाइन करेंगे व्हाट इज सी एंड द फंक्शन ऑफ सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी, यानी सेल के सी के और भी कुछ फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इन टॉपिक्स में नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चे तो आप लोग पूछ सकते हैं। कंफर्म? इट्स ओके।